आपने कितनी बार सुना है, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि असली हेल्थ होती क्या है? सिर्फ वेट कम करना, जिम जाना या सप्लीमेंट्स लेना क्या आपको सच में हेल्थी बनाता है? क्या एक परफेक्ट डाइट और 8 घंटे की नींद से आपकी लाइफ पूरी तरह हील हो सकती है? सच कहूं तो नहीं। डॉक्टर मार्कस एलिंगटन कहते हैं कि असली हेल्थ ना तो हॉस्पिटल में मिलती है, ना ही किसी ऐप में। रियल हेल्थ आपके अंदर होती है, आपके गट में, आपकी ब्रेथ में, आपकी इमोशंस में और सबसे ज़्यादा आपकी अवेयरनेस में। प्रॉब्लम यह है कि आज की फास्ट लाइफ में हम अपने बॉडी को सुनना ही भूल गए हैं। हम बीमारी को दबा लेते हैं, इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं और अपने माइंड को हमेशा स्ट्रेस में रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हीलिंग आसान हो सकती है, बिना महंगी दवाइयों के, बिना कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स के, अगर आप अपने बॉडी और माइंड के सिग्नल्स को समझना सीख जाएं, तो आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। द रियल हेल्थ सीक्रेट्स सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी बॉडी के साथ दोबारा दोस्ती करनी है, कैसे माइंड को काम करना है, इमोशंस को हील करना है और एक ऐसी एनर्जी में जीना है जो आपको रोज अंदर से फील गुड कराए, न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। इस ऑडियो बुक समरी में हम एक एक करके उन हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे जो मार्कस ने अपने रिसर्च, पेशेंट्स और लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे हैं। ये समरी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगी। तो अगर आप टायर्ड हो चुके हो उन हाफ नॉलेज वाले हेल्थ टिप्स से, अगर आप सच में खुद को अंदर से हील करना चाहते हो और अगर आप रेडी हो अपने रियल सेल्फ से दोबारा कनेक्ट करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जिसे सुनकर आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, डीपली शिफ्टेड फील करोगे। वेलकम टू द रियल हेल्थ सीक्रेट्स। आपकी असली हीलिंग यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 1, बॉडी का असली मैसेज सुनो। आजकल हेल्थ को लेकर इतना कन्फ्यूजन है कि लोग खुद के शरीर की आवाज़ सुनना ही भूल गए हैं। हर तरफ एडवाइस है, कीटो करो, फास्टिंग करो, प्रोटीन शेक लो, जिम ज्वाइन करो, बट सब कुछ एकदम मैकेनिकल सा हो गया है। डॉक्टर मार्कस एलिंगटन ने यहाँ सिंपल सी बात कही है जो जिंदगी बदल सकती है। आपका शरीर आपसे हमेशा बात करता है, बस आप सुन नहीं रहे। इमेजिन करो, जब पेट दर्द होता है हम तुरंत दवा ले लेते हैं, लेकिन कभी सोचा कि बॉडी क्यों सिग्नल दे रही है? वो कह रही है कुछ गड़बड़ है, सुनो मुझे। लेकिन हम उसे चुप करा देते हैं, बस सिम्टम दबा देते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारी बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। उसने लाखों सालों में सर्वाइवल सीखा है, हीलिंग सीखी है और वो हमेशा बैलेंस की तरफ वापस जाना चाहती है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप बॉडी को उसकी नेचुरल हीलिंग से दूर ले जाती है और ये डिस्कनेक्ट ही सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाती है। मार्कस कहते हैं कि अगर हम दिन प्रतिदिन अपने शरीर की छोटी सिग्नल्स को समझें, थकान, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, तो हम बहुत पहले ही बीमारी को रोक सकते हैं। ये सिग्नल्स कोई गलती नहीं है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मगर हम तो उसे इग्नोर करने के आदी हो गए हैं। इंडिया में तो ये और भी रिलेटेबल है। यहाँ लोग पेन को सहते सहते मास्टर बन चुके हैं। जब तक कोई बीमारी बड़ा रूप न ले ले, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं होता। लेकिन इमेजिन करो, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रायोरिटी बना लें तो शायद हॉस्पिटल की ज़रूरत ही न पड़े। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अपने शरीर को डेली ऑब्जर्व करो, उसकी लैंग्वेज समझो। हर इंसान का बॉडी यूनिक है, तो हेल्थ का अप्रोच भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। कोई एक डाइट सबके लिए नहीं चलेगी, कोई एक मेडिसिन सबको ठीक नहीं कर सकती। मार्कस हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। डे के अंदर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मील्स पर, इमोशंस पर, एनवायरनमेंट पर, दैट्स द रियल फीडबैक। और यही से शुरू होती है रियल हीलिंग। चैप्टर 2, रियल फूड का रियल मैजिक। इस चैप्टर में डॉक्टर एलिंगटन एक सवाल पूछते हैं, आप जो खा रहे हो वो फूड है या सिर्फ एडिबल सब्सटेंस? और सच बताएं तो आजकल की पैकेज्ड चीज़ें देखकर तो ये समझ नहीं आता कि हम खाने के नाम पर क्या क्या अंदर डाल रहे हैं। रियल फूड मतलब वो चीज़ें जो नेचर ने बनाई हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, ना कि वो जो लैब में बनाई गई हो। मार्कस साफ कहते हैं कि हेल्थ का 70% हिस्सा
डाइट से ही जुड़ा होता है। लेकिन ये डाइट प्लान वाली बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। जब आप खाना खाते हो तो बॉडी सिर्फ कैलोरीज नहीं अब्जॉर्ब करती, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करती है। प्रोसेस्ड फूड में ना लाइफ होती है ना एनर्जी, और यही रीज़न है कि एनर्जी की कमी, डाइजेशन इश्यूज, मूड स्विंग्स आम हो गए हैं। भारत में तो खाना एक इमोशन है, लेकिन धीरे धीरे हम भी वेस्टर्न प्रोसेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। सुबह सीरियल, दोपहर में पैकेज जूस, शाम को मैगी या बर्गर। ये रियल फूड नहीं है, ये बस स्टमक भरता है, सेल्स को नरिश नहीं करता। मार्कस बताते हैं कि जो खाना आपने खुद फ्रेश बनाया हो, जिसमें कलर्स हों, एरोमा हो और जो मिनिमम पैकेजिंग में हो, दैट्स रियल फूड। वो बॉडी के साथ ही सोल को भी नरिश करता है। और सबसे बड़ी बात, रियल फूड सिंपल होता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जब आप फ्रेश सीजनल खाना खाते हो तो बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और डाइजेशन सुपर एफिशिएंट हो जाता है। मार्कस तो कहते हैं कि अगर आप 30 दिनों तक सिर्फ रियल फूड खा लें तो आप खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। स्किन ग्लो करेगी, एनर्जी स्टेबल होगी और माइंड शांत लगेगा। ये कोई महंगा तरीका नहीं है, बस थोड़ा ध्यान और जागरूकता चाहिए। भारत में तो हर सीज़न में अलग अलग फल सब्जियां आती हैं, बस वही खाना शुरू कर दो। जितना सिंपल खाओगे उतना ज़्यादा बॉडी खुश रहेगी। और यही है रियल मैजिक ऑफ रियल फूड। चैप्टर 3, स्ट्रेस, हर बीमारी की जड़। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो आज हर एज ग्रुप में सुनने को मिलता है, स्कूल किड्स से लेकर रिटायर्ड लोग तक। लेकिन डॉक्टर मार्कस एलिंगटन इसे सिर्फ मानसिक दबाव नहीं मानते। वो कहते हैं कि तनाव एक धीमी जहर है जो शरीर को अंदर से तोड़ता है। और मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान चुके हैं। मार्कस बताते हैं कि जब भी बॉडी स्ट्रेस में होती है, वो फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। मतलब या तो लड़ेगी या भागेगी। उस वक्त डाइजेशन रुक जाता है, हीलिंग रुक जाती है और बॉडी सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करती है। और अगर यही कंडीशन डेली बनी रहे तो इमेजिन करो बॉडी का क्या हाल होगा। इंडिया जैसे देश में जहां मल्टीटास्किंग एक स्किल मानी जाती है, वहां क्रॉनिक स्ट्रेस एक साइलेंट किलर बन गया है। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, ट्रैफिक, फाइनेंशियल वरीज, हमारा नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं होता। और यही कांस्टेंट टेंशन धीरे धीरे डाइजेशन बिगाड़ती है, स्लीप खराब करती है और डिजीजेस की एंट्री करवा देती है। मार्कस सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करना सीखो। कई बार लोग स्ट्रेस्ड होते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अननोइंगली वो अपनी बॉडी को पुश करते रहते हैं जब तक कोई बड़ी हेल्थ इश्यू सामने ना आए। इसलिए अवेयरनेस सबसे पहली की है। ऑथर मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और नेचर कनेक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। बस रोज़ 10 मिनट भी अगर आप शांत बैठकर ब्रीदिंग ऑब्जर्व कर लो तो नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है। और ये रीसेट ही लॉन्ग टर्म हीलिंग की शुरुआत है। इंडियन लाइफस्टाइल में भी बहुत सॉल्यूशंस हैं, जैसे तुलसी की चाय, हल्का खाना, रात को जल्दी सोना, सुबह की वॉक और फैमिली टाइम। ये सब साइंटिफिकली स्ट्रेस कम करते हैं, लेकिन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस ने हमें इनसे दूर कर दिया है। इस चैप्टर का एसेंस यही है, स्ट्रेस से भागो मत, उसे समझो, उसे मैनेज करना सीखो, सप्रेस नहीं। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को हील कर लिया तो बॉडी खुद ब खुद हील हो जाएगी। चौथा अध्याय, गुथ, शरीर का दूसरा दिमाग, डॉक्टर मार्कस एलिंगटन। इस चैप्टर में एक ऐसी चीज पर फोकस करते हैं जो अक्सर इग्नोर हो जाती है, हमारा गट यानी पेट का सिस्टम। वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान है, चिंतित है, दुखी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम हो। बहुत बार उसकी जड़ पेट में होती है। हाँ, सही सुना आपने, गट को वो सेकंड ब्रेन कहते हैं। इंडिया में पेट की बातें वैसे भी कॉमन हैं, कभी एसिडिटी, कभी कंस्टिपेशन, कभी गैस, बट हम इसे हल्के में लेते हैं। मार्कस कहते हैं कि गट में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं और वो लगातार ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। यानी अगर गट अपसेट है तो मूड भी ऑटोमेटिकली डाउन रहेगा। इसका सीधा असर हमारी डिसीजन मेकिंग, एनर्जी लेवल और इवन इमोशंस पर पड़ता है। जब आप गट फ्रेंडली खाना खाते हैं, जैसे दही, फर्मेंटेड चीज़ें, फाइबर रिच सब्जियां, तो गट फ्लोरा बैलेंस में आता है। लेकिन जब आप
शुगर, जंक और ऑयली चीज़ें खाते हो तो गट का बैलेंस बिगड़ता है और उसका असर पूरे सिस्टम पर आता है। मार्कस एक बात बहुत क्लियर करते हैं, अगर गट क्लीन है तो माइंड भी क्लीन रहेगा। और इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस स्लोली प्रोसेस्ड फूड छोड़ो और धीरे धीरे गट फ्रेंडली चीज़ें ऐड करो, जैसे घी, हल्दी वाला दूध, जीरा वाटर, सीजनल फ्रूट्स और फर्मेंटेड डिशेस जैसे कंजी, डोसा बैटर, दही, इडली। इंडियन ट्रेडिशनल किचन में पहले से ही गट हीलिंग की ताकत छुपी है, लेकिन पैकेज्ड चीज़ों की तरफ शिफ्ट होने से हमने अपने शरीर के उस कोर को नुकसान पहुंचाया है। मार्कस कहते हैं कि गट को हील करना मतलब पूरे सिस्टम को रिबूट करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गट की हीलिंग सिर्फ खाने से नहीं होती। स्ट्रेस, नींद और इमोशंस भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर आप टेंशन में हो तो चाहे जितना अच्छा खा लो, डाइजेशन वीक ही रहेगा। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना ज़रूरी है। क्लीन फूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, प्रॉपर रेस्ट। मार्कस ये भी कहते हैं कि अगर आपने गट को प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दिया तो वेट लॉस, स्किन ग्लो और इवन एंग्जाइटी भी अपने आप बैलेंस होने लगेगा। गट को हल्के में मत लो, वो बॉडी का वो हिस्सा है जो हर चीज़ पर साइलेंटली असर डालता है। चैप्टर 5, स्लीप, असली लग्जरी यही है। मार्कस इस चैप्टर में एकदम ब्लंट तरीके से कहते हैं, अगर आप सही से नहीं सो रहे तो कोई डाइट, कोई सप्लीमेंट, कोई जिम रूटीन आपकी हेल्थ नहीं बना सकती। और ये बात पूरी तरह सच लगती है, खासकर आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में जहाँ लोग नींद को काम का दुश्मन मानने लगे हैं। इंडिया में भी अब लोग रात के बाद फ़ोन स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग या हस्टल कल्चर के चक्कर में अपनी नींद सैफिस कर रहे हैं। मार्कस कहते हैं कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, इट्स द मोस्ट पावरफुल फ्री मेडिसिन योर बॉडी नीड्स डेली। जब हम सोते हैं तभी बॉडी रिपेयर होती है, ब्रेन डिटॉक्स होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और इमोशंस भी रीसेट होते हैं। अगर नींद पूरी नहीं है तो सुबह उठकर एक थका हुआ दिमाग और बॉडी लेकर आप पूरे दिन सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहोगे, खुश नहीं, सिर्फ बिजी। मार्कस इस चैप्टर में सर्केडियन रिदम की बात करते हैं, जो हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक होती है। उसे रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर रात को 11 बजे के बाद आप एक्टिव हो जाते हो तो बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि उस समय उसे रिपेयर करना होता है, ना कि नेटफ्लिक्स देखना। वो एक सिंपल रूल देते हैं, सोने से कम 1 घंटे पहले फ़ोन छोड़ दो, डिम लाइट में रहो और अपने माइंड को अनवाइंड करने दो। ये छोटी बातें ही आपकी स्लीप क्वालिटी को डीप बना देती हैं। इंडिया में पुराने समय में अर्ली डिनर और जल्दी सोने की आदत थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो सर्केडियन रिदम के साथ नेचुरली अलाइंड थी। मार्कस कहते हैं कि आज अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि हर दिन एक ही टाइम पर सोएं और उठें तो 50% हेल्थ प्रॉब्लम्स वैसे ही गायब हो जाएंगी। और हाँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़रूरी है। 8 घंटे सोना भी तब काम का है जब वो एनट्रुप्टेड और डीप हो, वरना अलार्म से डरते डरते उठना या रात भर जाग कर सोचना, ये सब आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर थका रहा होता है। मार्कस स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि नींद को प्रायोरिटी दो, न कि लेफ्ट ओवर टाइम, क्योंकि नींद ही है जो आपकी इम्यूनिटी, मेंटल पीस और इवन स्किन तक को सही रखती है। और ये सब बिना कोई पैसा खर्च किए मिल सकता है, जस्ट बाय रिस्पेक्टिंग योर बॉडीज नेचुरल क्लॉक। चैप्टर 6, मूवमेंट, सिर्फ जिम जाना ही फिटनेस नहीं। आजकल फिटनेस की बात होते ही एक ही इमेज आती है, जिम, वेट्स, ट्रेडमिल या फिर कोई सेलिब्रिटी वर्कआउट वीडियो। लेकिन मार्कस एलिंगटन इस बात को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मूवमेंट इज़ नॉट एक्सरसाइज, इट्स लाइफ। और ये बात इतनी सच है कि सोचने पर मजबूर कर देती है। मार्कस का कहना है कि बॉडी को डिज़ाइन किया गया है मूव करने के लिए, नॉट जस्ट 1 घंटा जिम में, लेकिन पूरे दिन। लेकिन हम पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि शाम का 30 मिनट का वॉक सब ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। ऑफिस चेयर, सोफा, कार सीट और फिर बेड। मूवमेंट हमारी बॉडी की वो ज़रूरत है जो डाइजेशन, ब्लड फ्लो, लिम्फेटिक सिस्टम और इवन इमोशनल हेल्थ तक को सपोर्ट करती है।
मार्कस रिकमेंड करते हैं कि दिन भर छोटे छोटे मूवमेंट्स करो, जैसे स्टेयर्स लेना, थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर स्ट्रेच करना, फ़ोन पर बात करते हुए टहलना, इवनिंग वॉक के बहाने नेचर से जुड़ना। ये सब मिलकर बॉडी को वो फ्लो देते हैं जो उसे चाहिए। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ या मैराथन दौड़ो। मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ में घोल दो, जैसे पहले के ज़माने में होता था। झाड़ू पोछा, कुएं से पानी भरना, खेत में काम करना, ये सब नेचुरल मूवमेंट थे और उसी से लोग फिट रहते थे। आज आपको खुद कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा, चाहे वो मॉर्निंग स्ट्रेच हो या डांस करना हो या अपने पेट के साथ दौड़ना हो। मूवमेंट का मतलब सिर्फ कैलोरीज बर्न करना नहीं है, बल्कि इमोशंस बर्न करना भी है। मार्कस कहते हैं कि जब बॉडी मूव करती है तो स्टैग्नेंट इमोशंस भी फ्लो में आ जाते हैं। इसलिए जिनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, उनके लिए मूवमेंट एक नेचुरल रेमेडी है। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है, अपनी बॉडी को उस तरह ट्रीट करो जैसे वो एनर्जी से भरा हुआ मूवमेंट का दीवाना लिविंग मशीन हो। जितना मूव करोगे उतना अलाइव फील करोगे। चैप्टर 7, भावनाएं। सिर्फ महसूस नहीं, हील भी करो डॉक्टर। मार्कस एलिंगटन। इस चैप्टर में एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हमारे शरीर पर इतना असर डालती है जितना शायद कोई दवा भी नहीं कर सकती, हमारी इमोशंस। वो कहते हैं अनप्रोसेस्ड इमोशंस बॉडी के अंदर जहर की तरह जमा हो जाते हैं, और अगर उन्हें ठीक से एक्सप्रेस या रिलीज ना किया जाए तो वो इवेंचुअली डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब सोचिए, बचपन से हमें सिखाया गया है, रो मत, स्ट्रांग बनो, इमोशनली वीक मत दिखो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि इमोशंस को सेफ तरीके से बाहर कैसे निकालें। मार्कस बताते हैं कि हर दबी हुई भावना जैसे दोष, डर, गुस्सा, दुख शरीर में एक जगह स्टोर हो जाता है, और जब वो लंबे समय तक अंदर ही दबा रहता है तो वो एनर्जी ब्लॉक बना देता है। उस ब्लॉक्ड एनर्जी से ना सिर्फ माइंड परेशान होता है, बल्कि बॉडी भी सिग्नल्स भेजने लगती है, जैसे थकावट, सिर दर्द, पेट दर्द और इवन क्रॉनिक डिजीजेस। मार्कस की बातों से ये समझ आता है कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। और इमोशनल हीलिंग का पहला स्टेप है फील करना, मतलब अपने इमोशंस को अलाउ करना। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर गुस्सा है तो उसे सप्रेस मत करो, बल्कि समझो वो क्यों है। इमोशंस एनिमीज नहीं होते, वो बॉडी के मैसेजेस होते हैं। मार्कस जर्नलिंग की बात करते हैं, मेडिटेशन और इमोशनल अवेयरनेस की, और वो कहते हैं कि क्राइंग, लाफिंग, डांसिंग, ऑल दीज आर नेचुरल इमोशनल रिलीसेस। हमारे इंडियन कल्चर में पहले फेस्टिवल्स, संगीत, फैमिली गैदरिंग, ऑल वर वेज टू एक्सप्रेस इमोशंस। लेकिन अब डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और फास्ट लाइफ ने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया है। मार्कस का एक ब्यूटीफुल थॉट है, इमोशंस को समझो, न कि जज करो। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो एक इनर रिलीज होता है, बॉडी हल्की लगती है, माइंड क्लियरर, और रिलेशनशिप्स भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर का सोल यही है, हीलिंग तब होती है जब आप अपने अंदर के फील को दबाना बंद करते हो और उसे धीरे धीरे एम्ब्रेस करना शुरू करते हो। इमोशनल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल। चैप्टर 8, ब्रेथ। असली लाइफ लाइन यही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे जरूरी चीज क्या है जीने के लिए, तो आप शायद कहेंगे खाना, पानी या नींद। लेकिन मार्कस कुछ और कहते हैं, सांस यानी ब्रेथ ही लाइफ की असली फाउंडेशन है। और सोचने वाली बात यह है कि हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि वो शैलो है या डीप, कैओटिक है या काल्म। मार्कस इस चैप्टर में बताते हैं कि ब्रेथिंग सिर्फ ऑक्सीजन लेने का काम नहीं करती, बल्कि वो बॉडी और माइंड के बीच का पुल है। जब आप परेशान होते हो, आपकी सांस छोटी और तेज हो जाती है। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, आपकी सांस ऑटोमेटिकली लंबी और स्टेडी हो जाती है। मतलब अगर आप अपने ब्रेथ को कॉन्शियसली कंट्रोल कर लो, तो माइंड और इमोशंस भी कंट्रोल होने लगते हैं। इंडिया में तो योग और प्राणायाम की सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है, बट सैडली अब वो सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या जिम के एक कोने तक सीमित हो गई है। मार्कस कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट डेली डीप ब्रीदिंग से आपकी नर्वस सिस्टम रीसेट हो सकती है। ब्रीदिंग बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट,
इवन इम्यून सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन हम शैलो चेस्ट ब्रीथिंग के आदी हो गए हैं, जो लॉन्ग टर्म में फैटीग और एंग्जाइटी जैसी कंडीशंस को जन्म देती है। मार्कस सजेस्ट करते हैं, ब्रीथ फ्रॉम द बेली नॉट द चेस्ट, यानी धीरे और गहराई से पेट तक सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। इसे आप कभी भी कर सकते हो, ऑफिस में, मेट्रो में, स्ट्रेस के समय या सोने से पहले। ये एक पोर्टेबल टूल है जो आपके पास हमेशा रहता है। ब्रीदिंग का एक और लाभ अवेयरनेस बढ़ाना। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देने लगते हो तो माइंड अभी और यहीं में आ जाता है, और यही माइंडफुलनेस की शुरुआत होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, अगर आप अपनी सांस को हील कर लेते हो तो आप पूरे सिस्टम को हील कर सकते हो। ब्रेथ इज द गेटवे टू पीस, और ये बिल्कुल फ्री है। चैप्टर 9, एनवायरनमेंट। बाहर जो है वो अंदर जाता है। मार्कस एलिंगटन इस चैप्टर में बात करते हैं उस चीज़ की जो अक्सर सेल्फ हेल्प में इग्नोर हो जाती है, आपका एनवायरनमेंट। और वो सिर्फ नेचर की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं आपके आसपास की टोटल एनर्जी की। चाहे वो आपके कमरे का माहौल हो, आपके घर का वाइब हो, या फिर आप किन लोगों के साथ रहते हो। मार्कस साफ कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी एनर्जी को खा या बढ़ा सकता है। और ये बात इतनी रियल है कि अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आपको खुद महसूस होगा कि किसी जगह जाने से इंस्टेंटली थकान महसूस होती है, तो कहीं जाते ही माइंड पीसफुल लगने लगता है। मार्कस कहते हैं कि लाइट, साउंड, क्लटर और एनर्जी फ्लो ऑल इम्पैक्ट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इमेजिन करो, अगर आपका कमरा हमेशा भरा हुआ, गंदा और डिसऑर्गेनाइज्ड हो तो माइंड भी वैसा ही फील करेगा, कंफ्यूज्ड और हैवी। वो सजेस्ट करते हैं कि अपने सराउंडिंग्स को रेगुलरली डिटॉक्स करो, कम चीज़ें रखो, नेचुरल लाइट आने दो, कुछ ग्रीन प्लांट्स लगाओ और म्यूज़िक भी पीसफुल रखो। ये सब मिलकर आपके नर्वस सिस्टम को कंफर्ट देते हैं। अब बात आती है लोगों की। मार्कस कहते हैं कि टॉक्सिक लोग भी टॉक्सिक फूड जैसे होते हैं, टेम्पररी टेस्ट के बाद अंदर से नुकसान करते हैं। अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के बीच रह रहे हो, जो कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगती है। इंडिया में कई बार हम मजबूरी में भी ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, लेकिन मार्कस कहते हैं कि बाउंड्रीज सेट करना सीखो, अपनी शांति को प्राथमिकता दो। अगर आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हो तो अपने स्पेस को सेक्रेड मानो। जितना आप साफ एनर्जी के साथ रहते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपने अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस लाते हो। इस चैप्टर का मैसेज बहुत सिंपल है, आपका बाहर का वर्ल्ड आपके अंदर के वर्ल्ड को शेप करता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियस पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हो तो आप नेचुरली बेटर डिसीजंस लेने लगते हो और आपकी हीलिंग जर्नी तेज़ी से चलती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरीज, डीप इंसाइट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट हर महीने पाना चाहते हैं, तो चैनल का जॉइन बटन दबाकर मेंबर बनिए। मेंबर्स को मिलते हैं सिर्फ उनके लिए बनाई गई एक्सक्लूसिव हिंदी समरीज, हर महीने 2 नई किताबों की डाउनलोडेबल पीडीएफ और आने वाले प्रीमियम ऑडियो बुक एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस। ये सपोर्ट आपको बेटर बनाता है और हमें भी ऐसी कंटेंट और लाने की मोटिवेशन देता है। तो अगर आप ग्रोथ जर्नी पर सीरियस हो, जॉइन बटन दबाइए और अपने अंदर के हीलर को अनलॉक कीजिए। अब समरी के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 10, स्पिरिचुअल कनेक्शन, बॉडी से आगे का सफ़र, डॉक्टर मार्कस एलिंगटन। इस आखिरी चैप्टर में बात करते हैं उस लेवल की हीलिंग की जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब जैसे ही लोग स्पिरिचुअलिटी सुनते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये किसी रिलीजियस पाथ की बात हो रही है, लेकिन मार्कस की स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल सिंपल और यूनिवर्सल है। इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद समथिंग बिगर देन योर फिजिकल सेल्फ। मार्कस कहते हैं कि इंसान सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं होता, हम एक एनर्जी हैं, एक अवेयरनेस है जो इस शरीर के एक्सपीरियंस को महसूस कर रही है। और जब हम इस इनर आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे बॉडी, इमोशंस और थॉट्स में इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। हम स्ट्रेस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, डिजीजेस को अपनी कहानी बना लेते हैं।
इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की रूट्स बहुत गहरी हैं, लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी को या तो मिथ्स बना दिया गया है या सिर्फ थ्योरी में छोड़ दिया गया है। मार्कस रिमाइंड करते हैं कि रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है डेली लाइफ में मीनिंग, साइलेंस और कनेक्शन को महसूस करना। जब आप सुबह एक शांति के साथ शुरू करते हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, प्रेयर हो या सिंपल साइलेंस, तो आप अपनी एनर्जी को सेट करते हो। मार्कस का मानना है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ बड़ा अचीव करने का रास्ता नहीं है, बल्कि खुद को याद करने का तरीका है। और जब आप अपने अंदर उस कनेक्शन को महसूस करने लगते हो, तो हीलिंग अपने आप होने लगती है। क्योंकि अब आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहते, बल्कि सरेंडर और ट्रस्ट के साथ जीने लगते हैं। वो मेडिटेशन को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, नॉट एज अ टेक्निक बट एज अ प्रैक्टिस टू सिट विद योर सेल्फ। जब आप बिना फोन, डिस्ट्रैक्शन या थॉट के बैठते हो, इवन 5 से 10 मिनट दैनिक, तो आप अपने अंदर उस स्टिल स्पेस को एक्सेस करते हो जो आपको बैलेंस में लाता है। मार्कस ये भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब है फॉरगिवनेस, कंपैशन और नॉन जजमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। जब आप पास्ट की ग्रजेस छोड़ते हो, दूसरों के साथ एम्पैथी से कनेक्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और यही रिलैक्सेशन हीलिंग को एक्टिवेट करती है। इस चैप्टर का एसेंस है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है। हेल्थ तब पूरी होती है जब बॉडी अलाइंड है, माइंड काल्म है और सोल कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन कोई रिलीजन या रूल नहीं मांगता, बस थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा साइलेंस और थोड़ा ट्रस्ट। मार्कस कहते हैं, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं हो, तब तक आप दुनिया की किसी भी चीज़ से सच्चा कनेक्शन नहीं बना सकते। और यही सबसे बड़ा रियल हेल्थ सीक्रेट है। कंक्लूजन, रियल हेल्थ वापस खुद तक लौटना। अब जब हम इस पूरे सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। रियल हेल्थ कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक अवेयरनेस है, एक लाइफस्टाइल है, एक जर्नी है जो हमें वापस अपनी रूट्स की तरफ ले जाती है। डॉक्टर मार्कस एलिंगटन ने हर चैप्टर में हेल्थ को एक अलग लेंस से समझाया। गट, स्लीप, इमोशंस, ब्रेथ, एनवायरनमेंट और स्पिरिचुअलिटी। और हर एस्पेक्ट हमें यही सिखाता है कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो तो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। बस हमें उसकी आवाज़ फिर से सुननी होती है। मार्कस बार बार रिमाइंड करते हैं कि बॉडी कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ कैलोरीज, प्रोटीन और मेडिसिन से चलती है। बॉडी एक लिविंग सिस्टम है जो एनर्जी, अटेंशन और इमोशन से काम करता है। और जब आप बॉडी के सिग्नल्स को समझना शुरू करते हो, जैसे थकावट, क्रेविंग्स, स्ट्रेस, तो आप उसी वक्त से खुद को हील करना शुरू कर देते हो। इंडिया जैसे देश में जहां हमारी दादी नानी की बातों में हेल्थ का विजडम छुपा था, वहां अब हेल्थ को एप्स, एड्स और पिल्स में लिमिट कर दिया गया है। लेकिन मार्कस हमें सॉफ्टली वापस उन्हीं बेसिक्स की याद दिलाते हैं। सादा खाना, गहरी नींद, सच्ची हंसी, थोड़ी मूवमेंट और अंदर की शांति। कॉन्क्लूजन में मार्कस एक लाइन कहते हैं जो दिल में बस जाती है, हेल्थ नॉट सो मथिंग यू चेस, इट्स सो मथिंग यू ऑल्लो। यानी जितना आप खुद के साथ ऑनेस्टली, लविंगली और पेशेंटली रहोगे, उतना ही बॉडी नेचुरली बैलेंस में आ जाएगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको कौन सी दवा लेनी है या कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है। असली सवाल ये है, क्या आप खुद को पूरी तरह सुन रहे हो? क्या आप अपनी बॉडी को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो जो वो डिज़र्व करती है? रियल हेल्थ का मतलब है अपने थॉट को, खाने को, नींद को, मूवमेंट को, इमोशंस को और रिलेशनशिप्स को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह ट्रीट करना। हेल्थ कोई एक दिन की डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर दिन का इंटेंशन है। मार्कस ने इस किताब से एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है, जहां लोग खुद के एक्सपर्ट बने, अपनी हीलिंग को रिक्लेम करें और एक ऐसे लाइफ को जिए जो सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, ट्रूली थ्राइव करने के लिए बनी है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या सच में जीना चाहते हैं।